अस्सलाम वालेकुम, हेयर इज़ मोहम्मद उस्मान हामिद और आज के इस लेक्चर के अंदर हम न्यू नाइन्थ मैथमेटिक्स के तीसरे चैप्टर सेट्स एंड फंक्शंस की दूसरी एक्सरसाइज को डिस्कस करने जा रहे हैं। इस एक्सरसाइज के अंदर ज़्यादातर यूनियन, इंटरसेक्शन और वेन डायग्राम को डिस्कस की जाएगा और बीच में कुछ कंप्लीमेंट और डिफरेंस के कॉन्सेप्ट भी इन्वॉल्व होंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने शो हो रहा है, कंसीडर द यूनिवर्सल सेट U equal set having element in the form of x such that x is multiple of 2 and x varies from 0 to 30। 0 से 30 तक 2 का जो टेबल है वो आपने लिखना है इस तरह से कि 30 शामिल होगा, 0 शामिल नहीं करना। ठीक है, तो u की वैल्यू आप लिखेंगे तो वो आएगी 2, 4। मैंने इधर वेन डायग्राम के अंदर आप अलग से लिख लीजिएगा 2, 4, 6 और फिर 8 आएगा, 10, 12 और फिर 14, 16, 18, 20, 22 फिर 24 आएगा, 26, 28 और 30 होगा। आप इसका अलग से सेट बना लीजिएगा। इसके बाद आपने a लिखना है। a होगा x इज़ मल्टीपल ऑफ 6। u में से a निकाल के लिखना है तो 6 का टेबल आपने लिखना है, तो 30 तक की पॉसिबली लिख सकते हैं। तो वो फिर लिखा जाएगा 6, 12, 6 2 बार 12, 6 3 बार 18, 6 4 बार 24, 6 5 बार 30। इसके बाद b की वैल्यू लिखेंगे, दैट इज़ x इज़ मल्टीपल ऑफ 8। 8 वाला टेबल लिखना है, 30 तक लिख सकते हैं। तो पॉसिबली हम 8 एक बार 8, 8 2 बार 16 और 8 3 बार 24 लिखेंगे। तो पहला सवाल था आपने a और b को टेबुलर फॉर्म में लिखना है, तो वो मैंने इधर लिख दिए, वो अभी बता भी आपको दिया है। उसके बाद a और b की इंटरसेक्शन, मतलब इनके तुकाते आपने फाइंड करना है। तो तुकाते आपको पता है कि इनमें जो कॉमन पॉइंट होगा, तो इन दोनों सेट के अंदर कॉमन पॉइंट जो है वो 24 ही नज़र आपको आ रहा होगा। 6 भी कॉमन नहीं है, 12, 18, 30, 8 या 16 कॉमन नहीं है। तो इनमें कॉमन 24 है, तो इनकी इंटरसेक्शन जो है 24 आ जाएगी। उसके बाद आपने इनकी वेन डायग्राम बनानी थी, तो वेन डायग्राम इधर मैंने बना दी है। वेन डायग्राम बनाने का तरीका ये जॉन वेन ने दिया था और इसका मकसद होता है दो सेट्स के दरमियान रिलेशनशिप फाइंड करना। बनाने का तरीका ये होता है कि आप सबसे पहले रेक्टेंगल यानी मुस्ततील बनाते होते हैं, उसे अमूमन यू का नाम दिया जाता है, यूनिवर्सल सेट। उसके बाद मुतलका सेट जो होते हैं उन्हें सर्कल की सूरत में इस मुस्ततील के अंदर लिख दिया जाता है और फिर जो मतलूबा जवाब हो उसे लिखा जाता है। अब यहाँ मुख्तलिफ तरीके हैं, आप चाहे तो पूरे पूरे नंबर लिख दें इनके दरमियान और चाहें तो जस्ट इसे शेड कर दें। तो इस सवाल का बुक के मुताबिक जवाब मैंने ये लिखा है कि यू के अंदर पूरे एलिमेंट सारे लिख दिए 2 से लेकर 30 तक, और 24 इनमें कॉमन आ रहा था, वो रिंग जो कॉमन रिंग हम लिख रहे हैं वो उधर लिख दिया है। बाकी एक एलिमेंट जो है वो 6, 12, 24, 30, 18 होंगे, तरतीब में लिख लीजिएगा। उसके बाद बी के एलिमेंट जो है वो 8, 16, 24 होंगे, तो इनमें 24 चूँकि कॉमन था तो इधर लिख लिया है। आप ये अगर नहीं लिखना चाहते तो जस्ट इंटरसेक्शन सिंपल जो सेट होता है वो भी लिख सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ जी, वेन डायग्राम ऑफ ए इंटरसेक्शन भी ये मैंने अभी आपको दिखा देता हूँ। बहुत सारे गूगल से बहुत सारे निकल आएंगे, तो ये बेहतर रहेगा, ये मुनासिब होगा। ये आपके सामने शो हो रहा है कि हमने यूनिवर्सल सेट यू लिखा, फिर ए को एक सर्कल बना लिया, बी के एक सर्कल बना लिया और इंटरसेक्शन बी को थोड़ा कॉमन करके आपने जो है ऐसे थोड़ा डिफरेंट कलर करके दिखा देना है। शेड करें या लाइनें लगाएं, जिस तरह आप मुनासिब समझें। तो सिंपल फॉर्म में भी ये लिखा जा सकता है, ए इंटरसेक्शन बी। तो ये इसका जवाब होगा। ठीक है जी, अगर आप ये नहीं लिखना चाहते तो वो फिर मतलूबा जो एज इट इज़ लिखा हुआ है वो थोड़ा याद करना पड़ेगा, फिर वो लिख लीजिएगा। अगला सवाल, u है, x एलिमेंट्स हैं इसके अंदर इस तरह से कि x एक इंटीजर है एंड x वेरी फ्राम 0 to 150। 0 से लेकर 150 तक आप जो है इंटीजर लिखेंगे, 0 को शामिल नहीं करना। ठीक है, इसमें से फिर आपने सब सेट बनाने हैं जो कि एक g है। g क्या होगा, 2 की पावर वाले एलिमेंट लिखने हैं इस तरह से कि पावर में आप 0 लिख सकते हैं 0 से 7 तक। यहाँ ये बात बताता चलूँ कि ये 7 जो है मैंने खुद लिखा है, 7 मैंने खुद लिखा है यहाँ पर। अगर इसकी वजह क्या है, अगर हम इसका जवाब देखें ना तो जवाब जो है 7 से मुतलकार है। यहाँ पे बुक के अंदर मिस्टेक थी, तो ये होप्स हो फिर नया एडिशन आएगा तो उसमें सेटिंग कर लेंगे, क्योंकि उन्होंने जवाब जो है वो बड़ा सिंपल फॉर्म में लिखा था। अगर हम यहाँ पे बुक के मुताबिक चले ना तो यहाँ पे बहुत बड़ी वैल्यू लिखी हुई थी, वो फिर 2 की पावर में लिखें तो काफ़ी क्वेश्चन जो है आपका लेंथी हो जाएगा। तो हमने तो सिंपल फॉर्म में करना है, तो इसलिए फिर
बेहतर है कि यहाँ क्वेश्चन ही चेंज कर दिया जाए। होप सो नए एडिशन में वो चेंज कर देंगे, क्योंकि आगे उन्होंने जवाब बड़ा शार्ट सा लिखा हुआ है। तो m की वेरिएशन 0 से 7 तक, तो 2 पावर m वेरीज फ्राम 0 to 7। और h क्या होगा, h इज़ अ स्क्वायर, यानी एक मुरब्बा, मुख्तलिफ नंबरों का मुरब्बा लिखते चले जाना है 150 तक। तो हम पहले g और फिर अगला पहला पार्ट क्या है, g और h को आपने टेबुलर फॉर्म में लिखना है, यानी इनकी मैथमेटिक्स बनानी है, फिर इनकी यूनियन फाइंड करनी है और अगला इनकी इंटरसेक्शन फाइंड करनी है। तो बड़ा आसान काम है। हम सबसे पहले इनकी मैथमेटिक्स बना लेंगे, जब टेबुलर फॉर्म में लिख के जाएंगे तो अगला काम तो आपको पता है फिर आसान ही हो जाता है। ये यूनियन इंटरसेक्शन ही है ना, वो कौन ही इतना मुश्किल। तो हम लिखते हैं जी पहले g की वैल्यू, g है 2 की पावर m, 2 की पावर 0 आएगा 1, 2 की पावर 1 आएगा 2, 2 पावर 2 आएगा 4, 2 पावर 3 आएगा 8, 7 तक 2 पावर 7 तक जाना है, 2 पावर 4 आएगा 16, 2 पावर 5 आएगा 32, 2 पावर 6 आ जाएगा आपके पास 64, और 2 पावर 7 जो है 128। यहाँ पे बुक के अंदर क्लोजिंग थी आंसर के अंदर। अगर मैं यहाँ इसके मुताबिक सवाल के मुताबिक फॉलो करता हूँ, ये काफ़ी ज़्यादा आगे वैल्यू चली जाएगी, वो इतना तो फिर ज़रूरत ही नहीं थी, इसलिए आप यहाँ पे चेंज कर लीजिएगा क्वेश्चन के अंदर, वो बेहतर रहेगा। उसके बाद एज की वाली थी कि आपने डिफरेंट नंबर के स्क्वायर लिखने थे, तो 1 का स्क्वायर यानी 1 का मुरब्बा 1 आ जाएगा, 2 का मुरब्बा 4 आ जाएगा, 3 का मुरब्बा 9 आ जाएगा, 4 का मुरब्बा 16, 5 का मुरब्बा 25, फिर 36, फिर 49, फिर 64, फिर 81, फिर 100, फिर 121 और फिर 144, यानी 12 का स्क्वायर आ जाएगा। अब इन दोनों की यूनियन, ऑब्वियसली इन दोनों सेट को कंबाइन कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1 2 4 8 9 16 25 32 36 49 64 81 100 121 128 एंड 144। एंड इनकी इंटरसेक्शन क्या होगी, इनके तो कहते आपने लेना है, तो यकीनन इन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट आएगा, तो जी और एच में कॉमन एलिमेंट आपके पास 1 4 16 64 आ जाएगा, ये आपका जवाब होगा। बाकी प्रोसीजर के मुताबिक तो यकीनन आपने इन दोनों को ज़रा सेट की सूरत में लिखना है, एक स्टेप इजाफी तौर पे आपको करना पड़ेगा। तीसरा पार्ट है कंसीडर द सेट पी आपके पास प्राइम नंबर है 0 से 20 तक, 0 से बड़े प्राइम नंबर लेने हैं, लेकिन एंड पर जाकर आपने 20 को शामिल करना है, क्योंकि यहाँ ये इस साइड पे स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, यानी सिर्फ लेस का सिंबल है, यहाँ पे लेस एंड इक्वल का सिंबल है, तो इसका मतलब 20 को शामिल करेंगे। तो मैं पी की वैल्यू लिख लेता हूँ जी। पी की वैल्यू आएगी प्राइम नंबर 2 3 5 7 9 11 13 17 19, और 20 को मजबूरन शामिल करना पड़ा, वरना ये प्राइम्स के अंदर आता नहीं है। इसके बाद क्यू की वैल्यू है आपके पास 210 के डिवाइज़र, 0 से 20 तक 210 के डिवाइज़र आते हैं, ये 1 2 3 5 6 7 10 14 और 15, ये आपके पास 210 के डिवाइज़र होंगे। ठीक है जी। अब इन दोनों के इंटरसेक्शन, इनमें कॉमन पॉइंट जो है वो आएगा 2 3 5 7। मैं आपकी तसल्ली के लिए डिवाइज़र ऑफ 2 10 जो है वो दिखा देता हूँ। यहाँ पे हम, बड़ा आसान काम है आजकल तो गूगल, तो डिवाइज़र्स ऑफ 2 10 फ्राम 0 तो पहले मैंने शायद कभी सर्च भी किया था ये, तो 20 तक आपके पास 20 तक जो 210 के डिवाइज़र होंगे वो क्या होंगे, आपके पास 1 2 3 5 6 7 10 14 15, ये बस 20 तक ये इसके डिवाइज़र्स होंगे। ठीक है जी। तो हाउ मैनी पॉजिटिव डिवाइज़र 2 कैन बी एक्सप्रेस, ये तो आगे फिर बहुत सारे आ जाएंगे ना, तो ये आप लिखेंगे 20 तक हमने लिखने हैं, तो 15 तक ही हमारा आएगा ये। ठीक है जी। फिर आगे बढ़ते चले जाएंगे, वो फिर मज़ीद हम ज़रूरत नहीं है, तो 210 के डिवाइज़र हमें क्यों बढ़ाना। तो हम लिखते हैं जी, ये लिख लिया। अब इनकी इंटरसेक्शन, इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो इनमें कॉमन पॉइंट आ रहा है 2 3 5 7, बाकी देख लीजिएगा कुछ भी कॉमन नहीं है। इन दोनों की यूनियन लिखनी है, जब इन दोनों सेट को कंबाइन करेंगे तो एज अ होल जवाब आ जाएगा 1 से लेकर 20 तक, 1 2 3 5 6 7 10 11 13 14 15 17 19 एंड 20, ये हमारा जवाब होगा, क्योंकि दोनों को जस्ट कंबाइन करना था विदाउट रेपिटिशन, यानी कोई एलिमेंट रिपीट हुआ तो उसे आपने स्किप कर देना है। नाउ फोर्थ क्वेश्चन,
चौथा सवाल है आपने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूनियन और इंटरसेक्शन की सेटिस्फाई करवानी है। सबसे पहले हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देखते हैं। ये आपके सामने मैंने मेंशन कर दिया है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि ए यूनियन बी को आपने बी यूनियन ए के बराबर दिखाना है कि अगर यूनियन में हम तरतीब को चेंज कर भी दें तो जवाब पे फ़र्क नहीं पड़ता है। सिमिलरली फॉर इंटरसेक्शन दिस विल बी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन है, यानी सेम ही चीज़ है, यूनियन इंटरसेक्शन में चेंज हो जाएगी और कुछ भी नहीं है। बाकी फिर आपको काम पता है, यूनियन में चीज़ों को सेट एलिमेंट्स को कंबाइन करना होता है विदाउट रेपिटेशन। इंटरसेक्शन में जो कॉमन हो वो लिखे जाते हैं। तो पहला सेट आपके सामने शो हो रहा है। ए की वैल्यू है 1 2 3 4 5, बी की वैल्यू है 4 6 8 10। इसको सॉल्व करें तो मैंने ए यूनियन बी निकालना है, तो ए की वैल्यू लिख ली 1 2 3 4 5, बी की वैल्यू लिख ली 4 6 8 10। इनको जब कंबाइन करूँगा तो जवाब आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 8 10। तरतीब आगे पीछे लिखूंगा तो बात तो वही है ना, सिर्फ तरतीब का फ़र्क आ जाएगा। और यही हमारा कंसर्न था कि हमने तरतीब की चेंज के साथ भी सेम जवाब निकालना है। जब इनकी मैंने तरतीब चेंज की, बी पहले लिख दिया ए बाद में लिखा, तो जवाब फिर वही आया। तो मेरी प्रॉपर्टी जो है वो सेटिस्फाई हो गई है। अब मैं सेम चीज़ इंटरसेक्शन के साथ लिखता हूँ, तो कॉमन एलिमेंट इनमें से जो होगा वो हम लिखेंगे। तो मैंने ए की वैल्यू लिखी, इंटरसेक्शन बी की वैल्यू लिखी, इनमें कॉमन सिर्फ 4 ही आ रहा था तो वो लिखा। फिर दोबारा से मैंने इनकी तरतीब चेंज किया तो इनमें कॉमन फिर यकीनन 4 ही आएगा, तो मेरा ही प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएगी। अगला सवाल पार्ट है इसी 4 का कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर और सेट ऑफ इंटीजर को सेम प्रॉपर्टीज़ के तहत आपने दिखाना है। तो मैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर लिखता हूँ, वो आएगा 1 2 3 अप टू सो ऑन एलिमेंट्स। और आपको पता है इंटीजर को हम लिखते होते हैं 0 +- 1 +- 2 +- 3। अब इन दोनों को जब मैं कंबाइन करूँगा तो यूनियन के अंदर 1 2 3 खुद ही इन्वॉल्व हो जाएंगे, तो एज अ होल सेट ऑफ इंटीजर जवाब में आ जाएगा, यानी 0 +- 1 +- 2 +- 3। तरतीब भी चेंज करूँगा तो यही जवाब आएगा, हैंस द प्रॉपर्टी। नाउ देयर इंटरसेक्शन में आपको पता है कि सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज़ 1 2 3 कॉमन आएंगी, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर आपका जवाब में आ जाएगा। तरतीब चेंज की तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर जवाब में आ जाएगा, तो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएगी। तीसरा पार्ट था कि आपने ए की वैल्यू लिखनी है रियल नंबर 0 और 0 से बड़े, और बी था पूरा सेट ऑफ रियल नंबर। तो हम लिखते हैं जी ए यूनियन बी, मैं बड़े रियल नंबर लिख लेता हूँ जी, मैं अपनी आसानी के लिए 0 से लेकर 5 तक रियल नंबर लिख लेता हूँ। ठीक है, सीधे सीधे नेचुरल फॉर्मेशन, यानी वो सेट ऑफ होल नंबर लिख लिया अप टू 5, ये रियल ही होता है। और बी की जगह पूरा सेट आर लिख लिया। अब इन दोनों को कंबाइन करूँगा तो ये सेट ऑफ आर के अंदर ये एज इट इज़ आ जाएगा, तो एज अ होल आपका जवाब सेट ऑफ रियल नंबर आएगा। तरतीब बदली तो भी जवाब सेट ऑफ रियल नंबर आएगा। अब इससे अगला काम क्या है, मैंने कि इंटरसेक्शन लेता हूँ, तो इंटरसेक्शन में सिर्फ और सिर्फ ये सेट कॉमन होगा सेट ऑफ रियल के अंदर, तो जवाब आ जाएगा 0 1 2 3 4 5। तरतीब चेंज की तो भी यही जवाब आएगा, हैंस दी प्रॉपर्टी। पांचवा पार्ट है यू की वैल्यू है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। ए की वैल्यू इसी में से निकाली हुई है, ए बी सी डी जी एच है। बी की वैल्यू है सी डी ई एफ जे। तो आपने वेन डायग्राम भी बनानी है और डिमार्गन लॉ सेटिस्फाई करवाने हैं। तो आप पता नहीं 6वीं क्लास से 8वीं तक डिमार्गन लॉ कई बार पढ़ चुके होंगे, दोबारा से ज़रा रिकॉल कर लेते हैं। तो पहला लॉ आपको पता है ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट बराबर होता है ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। दूसरा लॉ बराबर होता है ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट बराबर ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। हम सबसे पहले क्या करते हैं, ए और बी के कंप्लीमेंट निकाल लेते हैं, फिर हमारा काम आसान हो जाएगा। तो मैंने बड़े आमने सामने करके ये सवाल हल कर दिए हैं ताकि हमें कन्फ्यूजन कोई ना रहे। तो पहले हम पहला पार्ट सॉल्व करते हैं। मैंने ए की वैल्यू लिखी, गिवन थी, बी की वैल्यू गिवन थी, यू की वैल्यू गिवन थी। ए का कंप्लीमेंट जब मैं निकालूंगा तो यू माइनस ए लिखूंगा, यू की वैल्यू पुट की, ए की वैल्यू पुट की, इनको सॉल्व किया तो ए कंप्लीमेंट आ जाएगा ई एफ आई जे। इस तरह बी कंप्लीमेंट यू माइनस बी के बराबर होगा, वैल्यूज पुट करने के बाद मेरे पास जवाब आ जाएगा ए बी जी एच आई। अब मैं ए यूनियन बी निकालूंगा। ऑब्वियसली ए और बी को मैंने कंबाइन करना है विदाउट रेपिटेशन, तो इन दोनों को मैं कंबाइन करूंगा तो मेरे पास ए यूनियन बी का जवाब आ जाएगा ए बी सी डी ई एफ जी एच जे, आई नहीं आएगा। अब मैं इसका डिफरेंस लूँगा, इसका कंप्लीमेंट लूँगा तो यू में से इसका डिफरेंस आ जाएगा ए यूनियन बी का। तो यू माइनस ए यूनियन बी दोनों की वैल्यूज़ पुट की हैं, जब मैं सॉल्व करूँगा तो आई बच जाएगा, क्योंकि यू में सारी वैल्यूज़ थी कॉमन, वो स्किप करके आई बच जाएगा।
अब ए का कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट, ए कम्प्लीमेंट मैंने निकाला हुआ है ई एफ आई जे, बी कम्प्लीमेंट निकाला हुआ है ए बी जी एच आई, दोनों वैल्यूज पुट की हैं और इनकी इंटरसेक्शन, जब इनकी इंटरसेक्शन लूँगा तो वो आई बच जाएगा। अब आपको पता होना चाहिए ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट जो है वो उसकी वेन डायग्राम होती है ये, तो एक ही बना दें, दोनों पार्ट के लिए ये सेम काम कर जाएगी। तो ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट, इसमें आप क्या करेंगे, रेक्टेंगल बना के उसके अंदर दो सर्कल बनाएंगे, जो सर्कल होंगे ना उनमें से कुछ कॉमन पॉइंट भी होंगे, उनको आपने शेड नहीं करना, बाकी सारा हिस्सा जो है वो आपका कलर हो जाएगा, शेड हो जाएगा। तो वही आपका जवाब होना है कि जो ए यूनियन बी में नहीं होगा उसे शेड कर दिया है, थोड़ा मैंने डिफरेंट कलर में। अगला सवाल है ए इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट इक्वल ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। यहाँ तक तो आपके पास दोनों का चूँकि सेम ही है तो मैंने ए कम्प्लीमेंट और बी कम्प्लीमेंट यहाँ तक वो कॉपी पेस्ट किया हुआ है। आगे ए और बी की इंटरसेक्शन निकालनी है। अब ए और बी की इंटरसेक्शन मतलब इनका कॉमन पॉइंट, इनमें कॉमन पॉइंट आप देखें तो सी और डी आ रहा है, तो इसका जवाब आ गया सी डी। अब इसका कम्प्लीमेंट निकालेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट विल बी इक्वल टू यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो यू वाली वैल्यू में से ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू जो अभी निकाली है वो माइनस करेंगे तो आपके पास जवाब आ जाएगा ए बी ई एफ जी एच आई जे। अब ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट जो पहले निकाल चुके हैं उनको जस्ट कंबाइन करना है, तरतीब में लिखेंगे तो ए बी ई एफ जी एच आई जे आ जाएगा। हैंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब इससे अगली बात यकीनन आपको पता है कि हम इसकी वेन डायग्राम बनाएंगे, तो इसकी वेन डायग्राम ये होगी कि आप पूरी जो रेक्टेंगल होगी इंक्लूडिंग सेट्स उसे आपने कर देना है, क्या कहते हैं, शेड। सिर्फ जो इंटरसेक्टिंग वैल्यू होगी ना, यानी जो कॉमन वैल्यू, ये दरमियान में जो वाइट कलर में नज़र आ रहा है, इसको आपने छोड़ देना है, बाकी सारे को आपने शेड कर देना है, यानी कलर कर देना है। होप सो क्लियर हो चुका होगा। अगला सवाल भी इसी तरह से है। यू की वैल्यू है 1 से लेकर 20 तक, ए की वैल्यू है 135 अप टू 19, आपके पास प्राइम नंबर है, बल्कि नहीं क्या कहते हैं आड नंबर हैं, और फिर आपने वेरीफाई करवाना है ए यूनियन ए का कम्प्लीमेंट यू के बराबर। तो पहले मैंने यू की वैल्यू लिखी, ए की वैल्यू लिख ली, ए का कम्प्लीमेंट निकालना ज़रूरी है तो यू माइनस ए निकाल लेते हैं जी। यू की वैल्यू पुट की माइनस ए की वैल्यू, तो ए का कम्प्लीमेंट आएगा होल इवन नंबर अप टू 20, यानी 2 से लेकर 20 तक इवन नंबर। अब ए यूनियन ए का कम्प्लीमेंट, मैंने ए की वैल्यू लिखी, ये हमारे पास आएगा आड नंबर, बी की वैल्यू लिखी इवन नंबर, इनको कंबाइन करेंगे तो 1 से लेकर 20 तक पूरी वैल्यू बनेगी जो कि यू है। दूसरा पार्ट है शो दैट ए इंटरसेक्शन यू इक्वल टू ए। यकीनन ए की वैल्यू लिखेंगे 1 से लेकर आप 19 तक आड नंबर, यू की वैल्यू लिखी 1 से 20 तक, इनमें आड नंबर ही कॉमन होगा, वो ए के बराबर है, वो हमारा जवाब होगा। सेट विद इंटरसेक्टिंग टू इटसेल्फ इट्स कम्प्लीमेंट विल बी इक्वल टू एम्प्टी सेट। ये एक रिजल्ट भी होता है कि हर सेट अपने कम्प्लीमेंट के साथ अगर उसका इंटरसेक्शन लेना तो वो खाली सेट ही होता है। यकीनन सेट और उसका कम्प्लीमेंट उसमें कुछ भी कॉमन नहीं होता। तो मैंने ए की वैल्यू लिखी है कि कम्प्लीमेंट की वैल्यू जो पीछे निकाली थी वो लिखी है, इनको सॉल्व करेंगे तो ये एम्प्टी सेट आ जाएगा। यहाँ तक तो बड़े आसान सवाल थे, अब आगे भी आसान है, सिर्फ वो लेंथ ही है। तो मैंने सारे सॉल्व कर दिए हैं जी, बड़े मुझे अच्छे लगे हैं, तो करते हैं। 7वां सवाल, इन द क्लास ऑफ 55 स्टूडेंट्स 34 like to play cricket and 30 like to play hockey. Also each student likes to play at least one of 2 games. How many students like to play both game? यहाँ पे ना बताता चलूँ कि इस पूरे आगे जो 7 से लेकर 13 तक सवाल हैं, इन सब में आपने एक प्रिंसिपल लगाना है, उसे कहते हैं इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो वो फार्मूला फिर उधर ही बता देंगे। तो आपने सिर्फ करना क्या है कि जो जो चीज़ें मेंशन होंगी उनकी तादाद लिख देनी है। तो अब इस सवाल में देखें तो हमारे पास ये कहा गया है कि एक क्लास है, उसके अंदर टोटल स्टूडेंट्स जो हैं, जिससे हमने पूरी क्लास को यू का नाम दिया है, तो ये सेट ऑफ यूनिवर्सल नंबर जो है उसे हमने जो है 55 तादाद में लिख दिया है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यू, ये सेट की कार्डिनैलिटी भी कहलाती है, लेकिन हम इसे यहाँ अपनी 9th क्लास के अंदर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स से शो करेंगे। तो अगर हम कह दें कि पूरी क्लास का नाम यू है तो उसके अंदर नंबर ऑफ़ एलिमेंट जो है वो 55 होंगे, ये हमने कह दिया। नाउ 34 लाइक टू प्ले क्रिकेट, इन 55 स्टूडेंट में से जो 34 बच्चे हैं वो क्रिकेट लवर हैं, तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऑफ क्रिकेट लवर्स उसे हमने 34 का नाम दे दिया। ये क्रिकेट पसंद करते हैं जी। इससे आगे
30 लाइक टू प्ले हॉकी, जो 30 बच्चे हैं वो हॉकी पसंद करते हैं, तो एन ऑफ एच जो है वो हमने 30 लिख लिया। एन फॉर नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ मेन सेट, उसे एच का नाम दिया है, वो 30 लिख लिया। आल्सो ईच स्टूडेंट लाइक टू प्ले एटलीस्ट वन ऑफ टू गेम, इनमें से हर बच्चा जो है 55 में से 55 ये इन दोनों में से कोई ना कोई जो है वो गेम पसंद करता है। तो मतलब सी यूनियन एज, एट लीस्ट वन मीन एज अ होल हम इनको यूनियन फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है जी। तो एन ऑफ सी यूनियन एच आपके पास 55, क्योंकि सारे बच्चे कोई ना कोई खेल पसंद करते हैं इन दोनों में से, तो इन दोनों की यूनियन आपके पास टोटल 55 की इक्वल आ जाएगी। अब इससे आगे आपने इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल लगाना है। इस प्रिंसिपल के मुताबिक ये होता है कि अगर इस साइड पे आपने यूनियन लिखी हुई हो और एन के साथ, यानी इसकी कार्डिनलिटी के साथ, नंबर ऑफ एलिमेंट के साथ, तो दूसरी तरफ आता है पहले सेट के तो एलिमेंट की तादाद प्लस दूसरे सेट के एलिमेंट की तादाद माइनस सिंबल, ये फार्मूले का सिंबल होता है। आगे दोनों सेट की इंटरसेक्शन की तादाद, ये ज़रा ध्यान में रखिएगा। तो हमने यही मालूम करना है हाउ मैनी स्टूडेंट लाइक टू प्ले बोथ गेम। बोथ गेम मीन कि हमने इंटरसेक्शन फाइंड करनी है उसकी तादाद। तो हम फार्मूला लिखेंगे एन ऑफ सी यूनियन एच बराबर एन ऑफ सी प्लस एन ऑफ एच माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन एच। जो जो वैल्यू गिवन है पुट करेंगे, बाकी एक साइड पे कर देंगे तो हमें हमारा जवाब मिल जाएगा। सी यूनियन एच के टोटल तादाद 55 थी, एन ऑफ सी जो है 34 थी, एन ऑफ एच 30 थी, माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन एच हमने मालूम करना है। इन सब को सॉल्व करेंगे जैसे इक्वेशन सॉल्व की जाती है। तो लेफ्ट साइड पे 55 रहा, 30 34 64 बना, 64 माइनस एन ऑफ सी है, तो एन ऑफ सी जो है दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगा और 64 माइनस 55 आ गया। सॉल्व करेंगे तो आपके पास 9 बच्चे ऐसे हैं जो दोनों खेल पसंद करते हैं। एन ऑफ सी इंटरसेक्शन एच विल बी 9, ये हमारा जवाब होगा। अब इससे अगला सवाल 8वां पार्ट। इन अ ग्रुप ऑफ 500 एम्प्लॉय, टोटल जो तादाद है ना वो 500 है। 250 कैन स्पीक उर्दू, 500 बंदे जो हैं मुलाजिम है किसी इदारे के अंदर, उनमें से 250 बंदे उर्दू बोल सकते हैं, 150 बंदा इंग्लिश बोल सकता है, 50 बंदा पंजाबी बोलता है, 40 बंदे उर्दू और इंग्लिश बोलते हैं, मतलब उर्दू और इंग्लिश की यूनियन 40 के बराबर आएगी। 30 बंदे इंग्लिश और पंजाबी बोलते हैं, तो इंग्लिश और पंजाबी की यूनियन जो है वो 30 बराबर आएगी। 10 कैन स्पीक उर्दू एंड पंजाबी, 10 जो हैं उर्दू और पंजाबी की यूनियन में आएंगे। हाउ मैनी कैन स्पीक ऑल 3 लैंग्वेजेस, इन तीनों की आपने इंटरसेक्शन मालूम करनी है। तो हम डाटा लिख लेते हैं जी। यू फॉर उर्दू, ई फॉर इंग्लिश, पी फॉर पंजाबी। उर्दू इंग्लिश पंजाबी की यूनियन जो है यानी टोटल तादाद जो है वो 500 के बराबर है। उर्दू स्पीकिंग की तादाद एन ऑफ यू जो है 250 है, एन ऑफ ई 150 है, एन ऑफ पी 50 है। उर्दू और इंग्लिश जो कह लें कि वो दोनों बोल सकते थे, तो एन ऑफ यू इंटरसेक्शन ई 40 की इक्वल आया, एन ऑफ ई इंटरसेक्शन पी 30 की इक्वल आया, एन ऑफ यू इंटरसेक्शन पी जो है वो 10 की इक्वल आ गया। आपने एज अ होल इनकी इंटरसेक्शन फाइंड करनी है, ठीक है। अब यहाँ पर आप इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल 3 सेट के लिए लगाएंगे, तो इनका फार्मूला होगा एन ऑफ यू इंटरसेक्ट यूनियन ई यूनियन पी इक्वल होगा एन ऑफ यू प्लस एन ऑफ ई प्लस एन ऑफ ई प्लस एन ऑफ पी, ये तीनों माइनस, ये फार्मूला याद रखिएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ यू इंटरसेक्शन ई माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ई इंटरसेक्शन पी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ यू इंटरसेक्शन पी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ यू इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन पी। ये फिर फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। बाकी अगला काम आसान है, हमने आखिरी वैल्यू फाइंड करनी है, तो वेरी सिंपल, हम बाकियों के अंदर जो है अपने रिक्वायर्ड डाटा पुट करेंगे। डाटा पुट करते हुए एन ऑफ यू इंटरसेक्शन पी, इधर ही प्लस के साइन है तो बाकी सारी वैल्यू दूसरी साइड पे ले जाएंगे, तो आपके पास 130 बच्चे लोग जो है वो तीनों ज़बानें बोल सकते हैं जी। ये हमारा जवाब होगा। अगला सवाल यहाँ ये बताता चलूँ कि ये सवाल ही बुक के अंदर गलत दिया हुआ है, ठीक है। पहली बात, ये सवाल बुक के अंदर गलत दिया हुआ है, तो होप सो नया एडिशन आएगा तो फिर हो सकता है कि इसका जवाब या इसकी स्टेटमेंट ठीक कर दी जाए, क्योंकि इसकी ट्रायंगल कंप्लीट नहीं होती, मतलब डाटा कम दिया हुआ है। जब हम सॉल्व करते हैं तो एंड पर जाकर हमारे पास 2 अननोन एक इक्वेशन के अंदर बच जाते हैं, वो फिर पॉसिबल नहीं होता। हाँ, सपोजिशन की जा सकती है, वरना इसका जवाब जो है वो किताब में जब सवाल ही गलत है तो फिर जवाब क्या ठीक होना। बाकी हम देख लेते हैं जी,
इन सपोर्ट इवेंट 19 पीपल वेयर ब्लू शर्ट, 19 लोग जो है ब्लू शर्ट पहनते हैं। 15 वेयर ग्रीन शर्ट, 15 जो है ग्रीन शर्ट पहनते हैं। 3 जो है वो ग्रीन और ब्लू पहनते हैं। उसके बाद 4 जो है कैप और ब्लू शर्ट पहनते हैं। 2 कैप और ग्रीन शर्ट पहनते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ पीपल विद आइदर ब्लू और ग्रीन और कैप इज़ 25। हाउ मैनी पीपल आर वेयरिंग कैप्स, कितने लोग कैप पहनेंगे। जब मैंने सॉल्व किया है ना तो एंड पर जाके इसका जवाब जो है वो किताब से मैच नहीं करता। अगर हम इस स्टेटमेंट के मुताबिक कर भी लें, चले कर लेते हैं, ये नए एडिशन में चेंज नहीं होता, तो फिर इसका जवाब ये होगा जो मैं नीचे आपको बता रहा हूँ। ब्लू शर्ट्स की टोटल तादाद 19 है, ग्रीन 15 है और कैप जो है आपके पास वो आपने मालूम करना है। ठीक है जी। ब्लू एंड ग्रीन 3 है, ब्लू एंड विद कैप जो है ब्लू शर्ट विद कैप 4 हैं, ग्रीन विद कैप वो 2 हैं एंड इन सब की यूनियन 25 के बराबर है। आपने इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल लगाना है तो ये आएगा एन ऑफ बी यूनियन जी यूनियन सी इक्वल एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ जी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन जी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ जी इंटरसेक्शन सी प्लस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन जी इंटरसेक्शन सी के। आगे आपको पता है वैल्यूज पुट कर देंगे। जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो एन ऑफ सी भी नहीं होगा हमारे पास, एन ऑफ बी इंटरसेक्शन जी भी नहीं है। मैंने इनको सॉल्व किया तो मेरे पास एन ऑफ सी प्लस एन ऑफ बी इक्वल टू 0 बच गया। ठीक है, इधर वन डायग्राम से समझाने की कोशिश की है मैंने, वो आप देख सकते हैं। अब इसकी एक ही पॉसिबिलिटी है, बुक में एन ऑफ सी का आंसर 9 लिखा हुआ है, वो 9 कैसे आया है ये कोई पता नहीं है क्योंकि स्टेटमेंट ही गलत दी हुई है। तो इसलिए आपने ये कहना है कि हाँ एक ही पॉसिबिलिटी है। अगर हमारे पास हम कह दें कि ब्लू ग्रीन और कैप तीनों की पॉसिबिलिटी 0 है, यानी कोई किसी भी एक बंदे ने भी ना ब्लू शर्ट ना ग्रीन शर्ट, अब एक बंदा जिसने ब्लू शर्ट पहनी है वो ग्रीन शर्ट तो नहीं ना पहन सकता, चले कैप के साथ वो आ सकता है। तो इसलिए हम कहेंगे कि ये पॉसिबिलिटी हमारे पास है कि इसकी ये इक्वल टू 0 आ जाए। अगर ये इक्वल टू 0 हो तो एन ऑफ सी हमारा इक्वल टू 0 आ जाएगा, ये हमारा मतलूबा जवाब होगा। ठीक है जी। तो इस सवाल के मुताबिक एन ऑफ सी जो बुक में 9 लिखा हुआ है वो नहीं है, ये एन ऑफ सी 0 के बराबर होगा। अगर हम चलें इसको फॉलो कर भी लेते हैं तो ये इसका जवाब होगा। अब ये बीच में जो 3-4 लाइनें लिखी हैं आप ना लिखिएगा, आप एन ऑफ बी इंटरसेक्शन जी इंटरसेक्शन सी की जगह 0 पुट कर दें तो एन ऑफ सी आपका 0 आ जाएगा। ठीक है जी, होप सो क्लियर हो चुका होगा। वैसे ये सवाल गलत है, बुक में ही गलत दिया हुआ है, मतलब इसकी स्टेटमेंट जो है हमें लगता है गलत है। 10वां सवाल, इन द ट्रेनिंग सेशन 17 पार्टिसिपेंट हैव लैपटॉप। एक ट्रेनिंग सेशन था, 17 बंदों के पास लैपटॉप था। 11 हैव टैबलेट्स, 11 बंदों के पास टैबलेट थी। 9 बंदों के पास लैपटॉप और टैबलेट दोनों थी। 6 के पास लैपटॉप और बुक थी। 4 के पास जो है टैबलेट और बुक थी। तो 8 पार्टिसिपेंट हैव ऑल 3 आइटम। इनमें से 8 बंदों के पास ये सारी चीज़ें मौजूद थी, लैपटॉप भी था, टैबलेट भी थी, बुक्स भी थी। टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट विद लैपटॉप टैबलेट और बुक इज 35। टोटल बंदे 35 थे। हाउ मैनी पार्टिसिपेंट्स हैव बुक, किताब में कितने बंदों के पास थी ये आपने बताना है। वी हैव टू शो, हमारे पास सेशन उसे हम एल का नाम दे देते हैं जी। एन ऑफ एल 17 है, एन ऑफ टी 11 है। ठीक है जी, टैबलेट्स। एन ऑफ एल इंटरसेक्शन टी जो है हमारे पास लैपटॉप्स, ये लैपटॉप 17 है, टैबलेट्स 11 है। लैपटॉप और टैबलेट्स इनकी इंटरसेक्शन 9 है। लैपटॉप और बुक जो है इनकी इंटरसेक्शन 6 है। टैबलेट और बुक इनकी इंटरसेक्शन 4 है। और लैपटॉप टैबलेट और बुक चूँकि 8 बंदे थे तो एन ऑफ एल इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन बी हमने 8 लिख लिया। एन ऑफ एल यूनियन टी यूनियन बी इक्वल 35, टोटल 35 तादाद थी। तो हमने मालूम क्या करना है, हमने मालूम करना है एन ऑफ बी, बुक्स जो यूज़र हैं उनकी तादाद टोटल बतानी है। तो देखते हैं जी, फार्मूला लगाया, एन ऑफ एल यूनियन टी यूनियन बी इक्वल एन ऑफ एल प्लस एन ऑफ टी प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ एल इंटरसेक्शन टी माइनस एन ऑफ एल इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ एल इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन बी प्लस एन ऑफ एल इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन बी। वैल्यू सब की पुट करेंगे। एन ऑफ बी बीच में ऐसे ही रहेगा। एन ऑफ बी को मैं जब सॉल्व करूँगा तो वो 18 के बराबर आ जाएगा। तो बुक रखने वाले लोग जो है वो 18 होंगे। होप सो क्लियर हो चुका होगा। अगला सवाल है 11वां, ए शॉपिंग मॉल हैज़ 150 एम्प्लॉइज़। टोटल बंदे 150 हैं। लेबल फ्राम 1 to 50, तो मैंने इसे यू का नाम दे दिया 1 से लेकर 150 तक। रिप्रेजेंटिंग द यूनिवर्स सोसाइटी यू। ठीक
ठीक है, टोटल तादाद कितनी है, एन ऑफ यू मैंने 150 लिख लिया है। उसके बाद सेट ए उन्होंने कहा है कि 40 लोग हैं, तो एन ऑफ ए 40 लिखा, जबकि वो रैंकिंग उसकी है 50 से 89 तक, 89 तक, ठीक है। तो ए इक्वल्स टू 50 टू 89। सेट बी 50 एम्प्लॉइज विद द सैलरी रेंज ऑफ 50K टू 80K, लेवल फ्राम 101 टू 150। तो एन ऑफ बी मैंने 50 के बराबर लिखूंगा और बी की वैल्यू लिखूंगा 101 से लेकर 150 तक। सी 60 एम्प्लॉय विद सैलरी रेंज ऑफ 100K टू 150K केल्विन के यानी 1000, लेवल फ्राम 1 टू 49 एंड 90 टू 100। 1 से लेकर 49 तक लिखने, फिर 90 से 100 तक। तो सी की वैल्यू लिखी 1 से लेकर 49 तक, फिर 90 से लेकर 100 तक, और टोटल इनकी तादाद 60 बनती है। अब पहला पार्ट है, आपने ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट मालूम करके फिर इस सारे का सी के साथ इंटरसेक्शन लेनी है। उसके बाद अगला पार्ट है आपने बी का कम्प्लीमेंट मालूम करना, सी का कम्प्लीमेंट, उनकी इंटरसेक्शन, फिर इसकी इंटरसेक्शन ए के साथ, फिर जो जवाब आएगा उनके एलिमेंट की तादाद आपने बतानी है, इसकी जो है वो आपने कार्डिनलिटी यानी नंबर ऑफ एलिमेंट बताने हैं। वेरी सिंपल, मैंने यू लिखा, ए लिखा, बी लिखा, सी लिखा, जैसा कि अभी जिक्र किया। ए का कॉम्प्लीमेंट होगा, यू को ए में से माइनस करेंगे, यू की वैल्यू लिखी, ए की वैल्यू सॉल्व करने के बाद आपके पास 1 से 49 तक और 90 से 100 तक, यानी सी वाली वैल्यू आ जाएगी। बी का कम्प्लीमेंट लिखा, यू माइनस बी सॉल्व किया तो 1 to 100 आ जाएगा। सी का कम्प्लीमेंट यू माइनस सी, तो यू की वैल्यू, सी की वैल्यू आफ्टर सिंप्लीफिकेशन दिस विल बी 50 to 89। अब हम पहला पार्ट ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कम्प्लीमेंट, मैंने ए की वैल्यू लिखी, यूनियन बी की वैल्यू लिखी, ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट लिखा मैंने, तो ये आएगा 1 से लेकर 100 तक। अब इसको मैं सी के साथ कंबाइन करूँगा इंटरसेक्शन में, तो मेरे पास ये जवाब आएगा आफ्टर सिंप्लीफिकेशन 1 to 49 एंड 90 to 100, ये जवाब आ जाएगा। होप सो क्लियर हो चुका होगा। इंटरसेक्शन है सिंपल, कोई नहीं इतना मसला। नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कम्प्लीमेंट, ये मैंने मालूम करना था। हाँ जी, यही मेरे पास है, ठीक है। तो पहले मैं बी इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कम्प्लीमेंट निकालूंगा। बी कम्प्लीमेंट का वैल्यू लिखी, एक सी कम्प्लीमेंट की वैल्यू लिखी, दोनों को इंटरसेक्ट किया तो ये 50 से 89 तक आ जाएगा। फिर इसको मैं इस वैल्यू को ए कम्प्लीमेंट ए के साथ अटैच करूंगा तो कॉमन पॉइंट इनका 50 से 89 तक ही रहेगा, ठीक है जी, क्योंकि ए ही यही था। अब इनके एलिमेंट की तादाद कितनी होगी वो ऑलरेडी की बनाई हुई है, गिन भी लीजिएगा, ये 40 ही बनेगा। 12वां सवाल, इन अ सेकेंडरी स्कूल विद 150 स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आपके पास 150 हैं। पार्टिसिपेंट एट लीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट, क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी, इनमें से जो लवर हैं 6 स्टूडेंट प्ले क्रिकेट, 60 बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, 70 बच्चे फुटबॉल खेलते हैं, 40 बच्चे हॉकी खेलते हैं, 25 बच्चे जो हैं दोनों गेम खेलते हैं क्रिकेट फुटबॉल, 15 बच्चे फुटबॉल और हॉकी खेलते हैं, 10 बच्चे जो है वो क्रिकेट और हॉकी खेलते हैं। हाउ मैनी स्टूडेंट्स प्ले ऑल 3 स्पोर्ट, इन सब की आपने जो है वो इंटरसेक्शन लेनी है, उसके बाद इनकी वेन डायग्राम बनानी है। तो वेरी सिंपल, कोई इतना मुश्किल नहीं है। हमारे पास टोटल सी फॉर क्रिकेट, एफ फॉर फुटबॉल, एच फॉर हॉकी, इनकी यूनियन जो है वो 125 की इक्वल है। एन ऑफ सी 60, एन ऑफ एफ जो है 70, एन ऑफ एच 40। कॉमन दैट इज एन ऑफ सी इंटरसेक्शन एफ जो है वो 25, एफ इंटरसेक्शन सी के एलिमेंट की तादाद 15 है, सी इंटरसेक्शन एच के एलिमेंट की तादाद 10 है, और आपने इन तीनों के कॉमन जो है वो फाइंड करना है। यूजिंग इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल वी हैव एन ऑफ सी यूनियन एफ यूनियन एच इक्वल एन ऑफ सी प्लस एन ऑफ एफ प्लस एन ऑफ एच माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन एफ माइनस एन ऑफ एफ इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन एच प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सी इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन एच। सारी वैल्यू पुट करेंगे, हमें आखिरी वैल्यू चाहिए, आखिरी वैल्यू ऐसी रहेगी, बाकी सारी दूसरी साइड पे चले जाएंगे। सॉल्व किया तो 5 लोग ऐसे होंगे जो ये सब 5 स्टूडेंट्स प्ले ऑल 3 स्पोर्ट्स, ठीक है जी। और इनकी वेन डायग्राम बनानी है तो हम पहले यूनिवर्सल सेट बनाएंगे। क्रिकेट लवर इधर लिखा वो 30 थे, फुटबॉल लवर 35 थे, हॉकी लवर 20 थे। फिर इनमें कॉमन जो आ रहा था हॉकी और क्रिकेट जो है वो 5 थे, हॉकी और फुटबॉल 10 थे। इस तरह फुटबॉल और ये सारे कंबाइन करके आपने इसकी वेन डायग्राम ये वाली बना लेनी है, ज़रा देख लीजिएगा, ठीक है। वीडियो चूँकि लेंथी हो चुकी है, ज़्यादा टाइम ले गई है, तो इसलिए मैं जल्दी कर रहा हूँ। आज का आखिरी सवाल, सर्वे वॉज कंडक्टेड इन विच 130 पीपल वर आस्क अबाउट देयर फेवरेट फूड। सर्वे रिजल्ट शोड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। 130 बच्चे थे, तो 40 लोग जो हैं वो निहारी पसंद करते हैं,
65 लोग बिरयानी पसंद करते हैं, 50 लोग कौरमा पसंद करते हैं। निहारी और बिरयानी को जो पसंद करने वाले लोग थे वो 20 थे। 35 लोग बिरयानी और कौरमा पसंद करते हैं। 27 लोगों ने कहा कि वो निहारी और कौरमा पसंद करते हैं। 12 लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा कि हमें हर चीज़ पसंद है, ठीक है, निहारी, बिरयानी और कौरमा। नाउ वी हैव टू फाइंड एट लीस्ट हाउ मैनी पीपल लाइक निहारी, बिरयानी और कौरमा। कम अज़ कम कितने लोग थे जो ये तीनों चीज़ें पसंद करते थे, यानी इन तीनों की इंटरसेक्शन फाइंड करनी है। हाउ मैनी पीपल डिड नॉट लाइक निहारी, बिरयानी और कौरमा। आपने वो लोग बताने हैं जो पसंद नहीं करते थे, तो आपने जो यूनियन निकाली होगी ना उसका कम्प्लीमेंट निकाल लेना है। तादाद ही बतानी है तो वो कम्प्लीमेंट तादाद में बताइएगा। हाउ मैनी पीपल लाइक ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग फूड, निहारी, बिरयानी या कौरमा। फिर ओनली वन आपने फाइंड करना है तो वो जस्ट एक फाइंड कर लेंगे वो, और इनकी वैन डायग्राम भी बनानी है। सो हम देखते हैं जी। एन यूनियन बी यूनियन के आपने मालूम करना है। निहारी लवर्स 40 हैं, बिरयानी लवर 65 हैं, कौरमा लवर जो हैं वो 50 हैं। जो निहारी बिरयानी दोनों पसंद करते हैं 20 हैं, बिरयानी कौरमा 35 लोग पसंद करते हैं, निहारी कौरमा 27, और जो तीनों चीज़ें पसंद करते हैं वो 12 हैं। पहला पार्ट, एट लीस्ट हाउ मैनी पीपल लाइक निहारी, बिरयानी और कौरमा, यानी इनकी यूनियन आपने फाइंड करनी है। एन यूनियन बी यूनियन के, ठीक है, ये आपने फाइंड करनी है। तो वेरी सिंपल, आप इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल लगाएंगे और राइट साइड पे वो सारे एन नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ एन प्लस नंबर ऑफ बिरयानीज, नंबर ऑफ कौरमास, माइनस नंबर ऑफ इंटरसेक्शन, माइनस नंबर ऑफ बिरयानी कौरमा, माइनस नंबर ऑफ निहारी कौरमा, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एन इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन के। सब की वैल्यूज चूँकि प्रीवियस हम दी हुई हैं, पुट करेंगे तो निहारी, बिरयानी और कौरमा लवर जो हैं वो 85 बंदे बनेंगे। हाउ मैनी पीपल डिड नॉट लाइक निहारी, बिरयानी। तो टोटल बंदे थे 130, जो पसंद करते थे 85 थे। कितने पसंद नहीं करेंगे, यकीनन 130 में से 85 माइनस कर दीजिएगा तो आपके पास 45 जवाब आ जाएगा। नाउ हाउ मैनी पीपल लाइक ओनली वन ऑफ निहारी, बिरयानी और कौरमा। तो हर एक का अलग अलग मालूम करना है, तो ये किसी हद तक अच्छा क्वेश्चन था। पीपल हु लाइक ओनली निहारी, जो निहारी पसंद करेंगे ना, तो टोटल निहारी लवर्स माइनस, चलें यहाँ पे मैंने कार्डिनलिटी फॉर्म भी लिख दिया है तो ये भी साथ चेंज ही करते चले जाते हैं। टोटल निहारी लवर, उसमें से आपने माइनस कर देने हैं निहारी और बिरयानी लवर, उसमें से माइनस कर देने हैं निहारी और कौरमा लवर, ठीक है जी ये। और फिर ये इंक्लूजन ही है, फिर आप जो है सम अप करेंगे निहारी, बिरयानी और कौरमा लवर्स, ठीक है। अब ये फार्मूला लगाइएगा, एन ऑफ एन माइनस एन ऑफ एन इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ एन इंटरसेक्शन के प्लस एन ऑफ एन इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन के। तो आपको जब सॉल्व करेंगे तो 40 माइनस 20 माइनस 27 प्लस 12 कीमतें ही दर्ज करनी है ना, 5 के बराबर आ जाएगा। अगला पार्ट पढ़ाते हैं हम आपको, ये आ गया। पीपल हु लाइक ओनली बिरयानी, बिरयानी लवर माइनस निहारी एंड बिरयानी लवर माइनस बिरयानी एंड कौरमा लवर प्लस ऑब्वियसली ऑल लाइकिंग टू फूड्स, निहारी, बिरयानी एंड कौरमा। वैल्यू पुट करेंगे, इनको सम अप करेंगे तो आपके पास जवाब आ जाएगा 22, ठीक है जी। इसके बाद पीपल हु लाइक ओनली कौरमा, तो हम कौरमा लवर लिखेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे निहारी एंड कौरमा लवर, ठीक है। फिर माइनस कर देंगे बिरयानी एंड कौरमा लवर, फिर प्लस कर देंगे, इसमें ऐड करेंगे निहारी, बिरयानी और कौरमा लवर को। तो वैल्यूज पुट करेंगे प्रीवियस जो हैं, तो हमें पता चलेगा कि कौरमा को पसंद ही, सिंपल कौरमा को कोई पसंद नहीं करता। वैसे तो करते तो सारे ही हैं, लेकिन यहाँ पे कोई नहीं कर रहा। तो अब आपने टोटल पीपल हु लाइक ओनली वन फूड आपने बताना है, तो सबको सम अप करेंगे तो आपके पास निहारी, बिरयानी और कौरमा लवर इकट्ठे करके 27 बंदे बनेंगे। इसके बाद अगला काम आपको पता है, आप एक रेक्टेंगल बनाएंगे, यूनिवर्सल सेट बनाएंगे, एक तरफ निहारी लिखी, एक तरफ बिरयानी लिखी, एक तरफ कौरमा लिखा। टोटल 45 एज अ होल थे। फिर जो इनमें कॉमन होगा वो कॉमन में आप इंटरसेक्शन में वो जो कॉमन बनाते हो वो लिखेंगे और बाकी 3 सर्कल बना दीजिएगा। ये आपके पास वेन डायग्राम होगी। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। होप सो क्लियर हो चुका होगा आपको।